लोग आज पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी वगैरह पढ़ा है। कुछ बताओ, थ्योरी वगैरह पढ़ के आए हो? ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे। जितने सारे ओपन पढ़ेंगे आज 1.5 घंटे में, सारे हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग इंटरेक्शन रखना, ये मत करना कि एकदम ही बोल नहीं रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो हुआ था, तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था, उसको एनालाइज भी करेंगे। इसके बाद जो पेपर हुआ था अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको एनालाइज भी करेंगे। चलो, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं। अच्छा, कुलाम्स लॉ का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं कि कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। पॉइंट चार्जेस के लिए होता है के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। वेरी गुड। पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग यूज करते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। अगर कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बेसिक बेसिक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पेज, कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में के Q1 Q2 डॉट आर कैप डॉट आर वेक्टर अपन आर क्यू। वेरी गुड, आर क्यू है ना। वेक्टर आर वेक्टर, अगर आर जो पोजीशन वेक्टर होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर मान लो मेरे पास एक पोजीशन है ए पे और दूसरी पोजीशन है बी पे, ठीक है, और मैं ए से बी गई वेक्टर फॉर्म में, इफ मैं जा रही हूँ ए टू बी, तो मुझे पोजीशन वेक्टर निकालनी है। तो कैसे निकालूंगी? मान लो यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड है, ठीक है। अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बच्चों कैसे निकालेंगे? आप पोजीशन देखो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। आप जा रहे हो ए टू बी, तो हमेशा क्या लिखते हैं पोजीशन वेक्टर में? फाइनल आर माइनस फाइनल माइनस आर इनिशियल। इनिशियल। तो इस तरीके से तुम्हें आर वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। अब आओ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर पॉइंट चार्जेस के लिए बात करूं, पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड क्या होती है? फटाफट फटाफट बता दो। के क्यू अपन आर का स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। और पॉइंट चार्जेस के लिए हो गई, और उसके लिए कितनी होगी? एक कॉइल की वजह से एक्सिस पर कॉइल है, मतलब आपके पास ये सर्कल है, इसके पास मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको एक्स पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो इसकी वजह से कितनी होगी? मैम 2kT अपॉन R का क्यूब। एक्स पॉइंट पर निकालनी है के क्यू, लो एक्स डिस्टेंस दूरी पर है ये आपका पी पॉइंट, तो के क्यू एक्स 2kT अपॉन X क्यूब प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये होगी कॉइल पर आपकी फील्ड। और लीनियर चार्ज की वजह से क्या होगी, जो अभी मैग्नेटिक फील्ड में भी चल रहा है,
लीनियर चार्ज वायर पे निकालना है। मान लो ये लीनियर चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिसे मान लेते हैं लैम्डा। बस रिवाइज कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं लैम्डा। तो मान लो मुझे यहाँ पे पॉइंट पी पर अगर इसकी वजह से फील्ड निकालनी है तो बच्चों कितना आएगा? चलो बताओ इनफाइनाइट, पहले जनरल केस बताओ फिर इनफाइनाइट के लिए डिस्कस करेंगे। जनरल केस जो अभी इनफाइनाइट उसमें भी चल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में वही वाला है फॉर्मूला, बताओ। क्यू बाय आर, ठीक है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ऐसे करेंगे ना, ये वही ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर इनफाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा? थीटा वन थीटा टू कितने हो जाएंगे भाई? 90 डिग्री, 90 91 2, तो कितना हो गया? 2k लैम्डा बाय आर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है? लैम्डा है यूनिफॉर्म, तो क्यू की जगह क्या रख दिया? लैम्डा। तो कितना आ गया? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये केस किसके लिए है? मैंने जो ये बताया है, दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की वजह से थीटा वन थीटा टू 90 डिग्री हो गए, तो ये थीटा वन थीटा टू प्लस हो गए, 1 + 1 2 आ गया। के को ओपन कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये डिस्टेंस ये है यहाँ से लेके जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो अभी अभी यूज में आएंगे क्वेश्चन करते वक्त। चलना, चलिए एक बार ये वाला सवाल कीजिए। सवाल मैं समझाती हूँ। एक मेटेलिक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। क्या बोल रहे हैं? देखो लास्ट ईयर का सवाल है 2024 का। एक थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इज टू मेक अ रिंग। एक वायर था, एक ये वायर है, इसको किसमें बना दिया मैंने? एक रिंग में बना दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस आपको गिवन है। एक पॉजिटिव चार्ज है जो 2 पाई कूलम्ब है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई? 2 पाई, ठीक है, 2 पाई चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। इस पूरे पे इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज 2 पाई कंप्लीट रिंग के लिए, ठीक है। while another positive charge is kept at the center। अब क्या किया? ये रिंग बनाई, इस रिंग के सेंटर में मैंने एक चार्ज रखा जो पॉजिटिव है, कितना? 30 पिको कूलम्ब। और ये जो रिंग है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है भाई? 5 कूलम्ब। 2 pi। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पढ़ लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब तुम्हें बतानी है कि कितनी टेंशन बनेगी। सवाल है कि कितना टेंशन आएगा वो निकालिए। और ये बशर्ते कंडीशन है कि रिंग डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। चलो दिमाग लगाओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को कैसे करेंगे भाई? कोई लाइन चार्ज ले लीजिए, पहले छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, ठीक है। मान लो तुमने इतना एलिमेंट कट कर लिया, इतना, मैं इतने पे देखना चाह रही हूँ, ठीक है, इतना मैंने एलिमेंट कट करा। अब देखो ये जो एलिमेंट होगा इसको, और यहाँ पे जो सेंटर पे एक चार्ज है मैंने वो कनेक्ट कर दिए, सेंटर वाले चार्जेस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज छोटा 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 पूरे सर्कल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और बच्चों ये भी कैसे चार्ज है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे बताओ? है ना, रिपेल करेंगे। मान लो अब इन दोनों के बीच में एंगल है, मान लेते हैं ये दो जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं इनके बीच में एंगल है डी थीटा। अब देखो अगर अब पूछा है टेंशन कितनी होगी रिंग में, है ना। अब देखो टेंशन क्या होगी भाई? इसके
अगर मैं निकालना चाहूँ, टेंशन जो लगेगी वो इसके जस्ट टेंजेंशियली लगेगी। टेंशन जो तुम्हारी रिंग के टेंजेंशियली, भाई ये तुम्हारी रिंग का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लगेगी, देखने वाली बात है। तो जो रिंग का मटेरियल कहाँ है, रिंग की सर्कमफ्रेंस पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी जो भी होगी, राइट। अब जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो मान लो किस टी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अभी देखो ये एंगल डी थीटा है और ये भी टेंशन का ये एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो डी थीटा। अब एक बार टेंशन के कंपोनेंट करो कि किधर किधर लगेगा, टेंशन के कंपोनेंट करिए, टेंशन के कंपोनेंट करो। करो, टेंशन के कंपोनेंट करिए कि नेट कंपोनेंट कहाँ पे आएगा टी का, टी का जो नेट कंपोनेंट है वो कहाँ पे आएगा। अगर ये आपकी टेंशन है टी टेंजेंशियली, और देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके साथ थीटा बना रही है, ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो वर्टिकल के साथ। तो यहाँ पे मान लीजिए तुम्हारे पास ये हो जाएगा कॉस थीटा टेंशन का, इधर थीटा एंगल आएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास टी साइन थीटा। कंपोनेंट्स देखो भाई दोबारा से, ठीक है, ये टी साइन थीटा आया। और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगी, कुछ एक सेकंड, ये कुछ इस तरीके से आएगी टी, ठीक है, ये क्या होगा, और ये जो कंपोनेंट आएगा इसका डी थीटा का, ये आएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल देखो, जो ये टेंशन थी ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी, तो दिस विल कम्स आउट टी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला टेंशन थीटा के साथ यहाँ पे टी कॉस थीटा वाला एंगल बनाएगा, और इस टी थीटा का टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट नीचे आएगा, यहाँ पे टी साइन थीटा, यहाँ पे इस तरीके से। तो देखो टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये कट जाएंगे। ये ऐसे वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत जगह मिलेंगे जहां पे ये सर्कल में टेंशन पूछेगा, तो हमेशा यहाँ पे जो कंपोनेंट बचेंगे वो टी साइन थीटा वाला बचेगा, टी कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। देखो ये टेंशन थी, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनेगा, तो दिस विल टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा। तो देखो ये टी साइन थीटा बना, कहाँ पे आया, दोनों डाउनवर्ड एक्स कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा कंपोनेंट आया मेरे पास, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, कितना हो गया, 2t, 2t sin theta d theta by 2 2t साइन थीटा। देखो अभी मैंने ये पूरा एंगल ही डी थीटा लिया है। अगर मान लो सिर्फ, अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, एस ई। अब जो टी साइन थीटा का कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जो क्या कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा। कौन सा भाई, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे चार्ज होंगे, और ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों कैसे साइन है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन रिपेल करेंगे। तो तुम्हारा एफ ई जो होगा वो कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, है ना। एफ ई जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा, तो ये आ गया तुम्हारा एफ ई फोर्स, ठीक है। अब बताओ ये देखो डी, ये थीटा कितना था यहाँ पे, डी थीटा, तो यहाँ पे लिखो 2t साइन डी थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ई। एफ ई क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ ई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कितना लिखोगे, kq upon r square एक क्यू, क्यू कौन सा वाला, एक तो ये वाला जो 30 पीको कूलम जो सेंटर में रखा है, उसकी वजह से के क्यू नॉट, इसको मान लेते हैं क्यू नॉट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये रेडियस हो गई भाई, ये क्या है, ये तो रेडियस है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए कि इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। देखो ये जो तुमने कट किया है, तो तुम्हें इस ए बी एलिमेंट का चार्ज चाहिए कि इतने पे कितना चार्ज है, तो कैसे निकालोगे बताओ, ए बी एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालोगे, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, कैसे निकालोगे, पूरे पे चार्ज कितना था, पूरे पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 pi है ना। तो
एक पूरे पे इतना चार्ज है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q upon चार्ज 2 pi r. क्यू बाय टू पाई 2 pi r. क्यू बाय टू पाई आर, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। अब मुझे चाहिए इतने का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनता है, अगर ये एंगल थीटा है कितना निकालते हो तुम लोग, आर डी थीटा करके आता है ना ये सेक्टर। देखो ये अगर रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है और मुझे ये वाला सेक्टर चाहिए, तो सेक्टर कितना आता है मेरा, आर डी थीटा। तो यहाँ पे लिखो लैम्डा आर डी थीटा, और लैम्डा की वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन में के क्यू नॉट, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल क्यू Upon r square into 2 pi. स्क्वायर, यहाँ पे आर डी थीटा, और यहाँ पे एक आर स्क्वायर, एक इसका टू पाई आर है ना, तो ये आ गया टू पाई आर, और यहाँ पे तुम्हारा साथ में साथ चल रहा है 2t साइन डी थीटा। समझ में आया है क्या किया, यहाँ पे कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, अगर एक और यहाँ पे बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये तुम्हारा सेक्टर है और ये एंगल तुम्हारा थीटा है, और ये रेडियस आर और ये रेडियस आर है ना। अब तुम्हें ये एंगल निकालना था कि ये एंगल कितना बनेगा, तो देखो, तो ये कितने हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसके, अगर मैं यहाँ से इसको करूं यहाँ से, तो ये एंगल इससे कितना टाइम आएगा, कि ये अगर डी थीटा है और ये भी डी थीटा है, तो दोनों का जब निकालोगे, ये लैम्डा और ये लैम्डा, तो देखो यहाँ से कितना आया, ये आर डी थीटा को मल्टीप्लाई करिए लैम्डा से, और यहाँ पे भी आर डी थीटा को मल्टीप्लाई करा, तो दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। अब सॉल्व करो, किससे क्या एक आर से तो ये वाला आर कैंसिल, और डी थीटा से दिस डी थीटा विल बी कैंसिल आउट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे क्या, आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी, जब साइन डी थीटा क्या हो जाता है, नियरली बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो साइन डी थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ डी थीटा लिख सकते हैं, है ना, जब ये क्वांटिटी वेरी स्मॉल हो जाती है। ये प्रॉपर्टी है कि जब भी साइन डी थीटा बहुत छोटा होगा, तो क्या कर सकते हो, सिर्फ डी थीटा लिख सकते हो, तो डी थीटा से यहाँ पे डी थीटा कैंसिल, तो बताओ टेंशन किसके बराबर आ गई, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया टेंशन, ए Q not नॉट क्यू Q बाय upon r square 2 pi. 2 पाई, R तुम्हारे square. पास ये आई टेंशन की वैल्यू, ठीक है। तुम्हारे पास देखो क्यू नॉट भी है, क्यू भी है, क्यू कितना है तुम्हारे पास, कैपिटल क्यू इज 2 पाई, स्मॉल क्यू इज 30, आर की वैल्यू भी कितनी गिवन है भाई, रेडियस गिवन है यहाँ पे, हाँ आर भी गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, बस अब आपको टेंशन निकालनी है, ठीक है, बताओ कैसे निकालोगे। अब तो किसी को समझ में आया, बोलो, कुछ डाउट है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सवाल में पूछा था कि टेंशन कितनी लगेगी, बीच में अगर एक फोर्स लगा रखा हुआ है, वो क्या करेगा, एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस आर्क पर जो तुम्हारी सर्कुलर रिंग है, इस पे एक टेंशन जनरेट करेगा इनके हर पॉइंट्स पे, ठीक है, तो वही टेंशन निकालनी है। तो देखो क्या किया तुम लोगों ने, मान लो ये एंगल कट किया, मतलब यहाँ से तुमने एक एंगल ले लिया, ये भी डी थीटा हो गया और ये वाला एंगल भी डी थीटा हो गया, ठीक है, तुमने एंगल निकाला, तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, टी साइन थीटा बचा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ टी साइन थीटा। ये फोर्स बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उसकी वैल्यू लिख दी। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्जेस चाहिए, पॉइंट चार्जेस, तो क्यू नॉट तो सेंटर वाला चार्ज हो गया, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आर स्क्वायर, वो लिख दिया। अब देखो मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया है और एक एलिमेंट यहाँ लिया है, तो तुम्हें जो पूरा सेक्टर निकालना है वो भी पूरे 2 एलिमेंट के लिए आएगा। तो एक के लिए कितना आया, देखो अगर ये आर डी थीटा बन रहा है, यहाँ पे ये रेडियस आर है और इसके बीच का एंगल कितना है, डी थीटा, तो ये आर डी थीटा आया और ये भी आर डी थीटा, तो दोनों कितने हो गए, 2 टाइम्स ऑफ आर डी थीटा। अब मुझे चार्ज निकालना होगा, ये तो भाई तुमने इतना एलिमेंट निकाला कि ये एलिमेंट का एक डिस्टेंस है जो कि आर डी थीटा आया है,
अब चार्ज कैसे निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि पर यूनिट पर कितना चार्ज है। तो पर यूनिट चार्ज को मैंने क्या बोला है, लैम्डा। तो पर यूनिट चार्ज को जब तुमने उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतने डिस्टेंस का तुम्हारे पास चार्ज आ गया। तो मैंने क्या किया, लैम्डा आर डी थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाय 2 पाई आर। क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 2 पाई, तो यहाँ से तुम 2 पाई की वैल्यू रख दोगे तो कितना आ गया, 1 बाय आर। जो भी आया वो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। बाकी अब बचा यहाँ पे साइन डी थीटा। तो बोलोगे मैम कि साइन कहाँ गया, तो देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब साइन डी थीटा बहुत स्मॉल हो जाता है, बहुत छोटा एंगल हो जाता है, तो मैं साइन को सिर्फ क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ डी थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो साइन डी थीटा को काट कर सिर्फ डी थीटा लिख दिया, और बाकी जो टर्म्स कैंसिल हो गई वो लिख दी, और यहाँ से तुम्हारी टेंशन वाली टर्म्स आ गई। इसका एक बार वो बताओ पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व कर। मैम 3 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। टेंशन किस में आती है, न्यूटन में आती है। कितना आंसर आ रहा है इसका, वेरी गुड, 3 न्यूटन, ठीक है। यस मैम। वैल्यूज पता है, कैपिटल क्यू की जगह कितना रखोगे, 2 पाई, क्यू नॉट की जगह कितना रखोगे, 30 पी। पी को की यूनिट कितनी होगी, 10 इंटू मैम 10 की पावर माइनस 10 की पावर -12। -12। पी को 12 होता है, नैनो 9 होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग 10 होता है, ये याद रखना माइनस। तो देखो Yes, टेंशन के जितने भी क्वेश्चन आए ना सर्कुलर रिंग में, तो तुम्हें कितने भी मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा ऐसा सवाल, तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा ये कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, ये जो फोर्स होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, वो हमेशा 2t साइन थीटा के, ठीक है। अब तुम्हें 2t साइन थीटा को क्या लिख देना है, वो स्मॉल एंगल डी थीटा जो करेंगे, डी थीटा। अब देखो ये हमेशा लास्ट में क्या बनेगा, स्मॉल एंगल बनेगा डी थीटा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में जो टेंशन की वैल्यू आई है ना, एक बार उसे कंपेयर करो, एक बार अगर उसे कंपेयर करो फोर्स के फॉर्मूले से, तो कितना आता है, के Q1 Q2, तो यही आया Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही आता है। यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है, कौन सी, 2 पाई। बाकी तुम्हारा ये सेम किसकी तरह है, कुलाम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वही है, बस एक टर्म एक्स्ट्रा है, क्या, 2 पाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल करो। सवाल क्या है, सवाल सुनिए, मैं सवाल समझाऊंगी। ये चार्ज Q है, ये चार्ज 3Q है, दोनों R डिस्टेंस से दूरी पर हैं, ठीक है। तुम्हें बताना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q, चार्ज Q से x डिस्टेंस की दूरी पर जो फील्ड है वो 0 है, ठीक है, फील्ड 0 है। तो वो तुम्हें बताना है कि वो x की वैल्यू क्या है। चलो करो सॉल्व। पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर दोनों सेम चार्जेस होते हैं तो जीरो इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है, बाहर या इन दोनों के बीच में, कहाँ मिलेगा। देखो दोनों सेम चार्जेस हैं, ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे 0 होगा वो आपको बाहर मिलेगा इन दोनों पॉइंट्स के, या इन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच कहीं बीच में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बता, बोलो बच्चों। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो बोलिए, करके बोलो। देखो दोनों सेम चार्ज है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो मुझे बताओ कहाँ पर मुझे जीरो, जहां पे जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट कहाँ मिलेगा, जो ये डिस्टेंस x है Q से, मैं इसको यहाँ पे लूं, A पे या B पॉइंट पे, बताओ। बताओ बच्चों। तो ये चीज याद रखना, अगर मेरे पास सेम चार्जेस हैं, अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब क्या है, साइन,
साइन से। अगर सेम चार्ज है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो जीरो इंटेंसिटी पॉइंट होगा लाइज कहाँ पे, इन बिटवीन ऑफ इन टू चार्जेस, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो मुझे कहाँ मिल जाएगा पॉइंट, बताओ, ए पर मिलेगा या बी पे मिलेगा? इस पॉइंट को पढ़ के बताओ कहाँ पर मिलेगा। मैम बी पॉइंट पे। हाँ, देखो ये याद रखना, जब भी सेम चार्जेस हैं तो जो फील्ड जीरो होगी वो उन दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं होगी। तो जो एक्स डिस्टेंस तुम लेट करोगे क्यू से, मान लो यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस कितनी है क्यू पॉइंट से एक्स, 3Q से कितनी हो जाएगी भाई, टोटल आर है तो कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। तो ये दोनों तुम्हें पॉइंट मिल गए। तो इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू क्यू वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3Q। जब ही नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो मिलेगा। चलिए करिए, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से, के क्यू बाय बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3Q का कितना आएगा, के 3Q बाय डिस्टेंस कितना है भाई बी पॉइंट का, आर माइनस एक्स की पावर आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल कर दीजिए। तो देखो अब क्या कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको इधर ले आओ, 1/3 को, जो एक्स स्क्वायर है उसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आप बताओ कितना आंसर आ रहा है, चलो सॉल्व करिए, बताइए विच वन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ, मैम आर अपॉन 1 प्लस √3। ए बी सी डी विच वन, मैम हाँ कौन सा, ए बी सी या डी? मैम सी। हाँ वेरी गुड। तो क्या आंसर आएगा, सी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो कि 1/√3 को भी होल स्क्वायर लिख लो, और इस वाली टर्म को भी क्या लिखो, एक्स बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दो सबकी पावर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब तुम्हारे पास इजी हो जाएगा एक्स की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आर बाय 1+√3, ठीक है। ये सवाल इस तरीके से करे जाएंगे जो स्क्वायर वाले होंगे, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आना और जो ये वाली टर्म है उसको इधर, और दोनों का होल स्क्वायर लगा लेना। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। चलो ये वाला करो, सेम सवाल है, सेम तरीके का सवाल है मतलब। उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करना है, चलिए करिए, फटाफट कर दो भाई, इतना टाइम लगाए, फटाफट एकदम होशियार बच्चों की तरह। ऑप्शन ए बी सबके अलग अलग आ रहे हैं, देखो खुद से देखो, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलाम जो कि ओरिजिन पे रखा है, ये 10 माइक्रोकुलाम है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। एट व्हाट, मैम ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, शिवम का भी ए है, लेट्स सी। At what location on the x-axis should a point charge of 40 माइक्रोकुलाम, तो यानी यहाँ पे कहीं पे एक 40 माइक्रोकुलाम be placed so that net electric field is 0 at x equals to 2 centimeter on the x-axis, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलाम रखा है ओरिजिन पर, at what distance on the x-axis, at what distance
on the x axis should a point of 40 microcoulomb be placed. तो एक चार्ज होगा 40 माइक्रोकूलम जो तुम्हें एक्स एक्सिस में रखना है, सो दैट नेट फील्ड इज 0 एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर पे जो फील्ड है x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे, मान लो वो 2 सेंटीमीटर कहीं यहाँ आ रहा है, फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना. ये तुम लोगों से पूछा है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ए ए ए. ये तुम्हारा सवाल है ना. तो देखो वो जो पॉइंट होगा, पहली बात तो बीचों बीच मिलेगा, है ना, और ये डिस्टेंस होगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर. मान लो ये पॉइंट है आपका P जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये जो पॉइंट रखा हुआ है इसको मान लो x सेंटीमीटर की दूरी पे है. तो ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे आ गया, x माइनस. तो अब क्या करना है, बस फील्ड आपको इक्वेट बराबर करनी है. एक 10 की वजह से जो होगी वो किसके बराबर होगी, 40 की वजह से, और x की वैल्यू निकाल दोगे, है ना. तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 10 बाई 40 बाई x माइनस 2 का स्क्वायर 4. सॉल्व कर लो भाई. इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से किया है एवरीवन, सबने. देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1/16 इक्वल्स टू 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर. पूरी इक्वेशन कराओगे तो ये कितना हो गया, 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x माइनस 2 का स्क्वायर. ये स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, तो 4 इक्वल्स टू x माइनस 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर भाई, ए वालों का आंसर एकदम सही आया है. ठीक है, चलो ये वाला करो. वर्क डन निकालना है. देखो दोबारा एक बार सवाल पढ़ लो क्या है. एक पॉइंट चार्ज है, P से S की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, P टू S. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 30 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 2 0. S का कोऑर्डिनेट है 0 0 0. इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड S, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की फॉर्मूला है कितना, कौन सा फॉर्मूला है, F डॉट S. अब यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लगेगी बच्चों, बताओ, फोर्स किसकी वजह से आएगी, सिक्स 600. ठीक है, दिव्यांश का आंसर आ रहा है 6 6. देखते हैं एफ. बच्चों बताओ एफ किसकी वजह से लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है, QE. मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन. तो यहाँ पे लिखो QE डॉट S. Q कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻². इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है. अब बात आई S की, जो कि पोजीशन वेक्टर है, वो क्या आएगा बताओ. पोजीशन वेक्टर कितना लिखूं, R फाइनल माइनस R इनिशियल, इसलिए समझाया था वहां पे. तो हम फाइनल पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, S पर माइनस R P. ठीक है, तो यानी S तो सारा 0 ही है, तो माइनस का हो जाएगा I कैप, माइनस का आपके पास आ गया 2J कैप. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, देखो एक्स एक्सिस में. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है.
तो यानी 30 आई कैप यहाँ पे लिखोगे। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय, भाई 30 को मल्टीप्लाई करो -30, तो कितना आ गया माइनस 60 इंटू 10⁻², और यानी कितना आ गया भाई 0.6 आया है जूल। अब आंसर है तुम्हारा मिली जूल में, तो मिली जूल में कितना हो जाएगा, 10⁻³ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया तुम्हारा। तो कितना आ गया 6 इंटू 100 मिली जूल। और साइन किसका है, देखो नेगेटिव साइन चलता आ रहा है, तो नेगेटिव आंसर है। किसी ने शायद उसका गलती किया था, सी सी सी। दिव्यांश साइन में, ऑप्शन बी साइन में गलती कर दी है, दिव्यांश ने साइन में गलती करी है। देखो ये माइनस का है ना, ये जब मैंने इसलिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बताया था, एस तुम्हारा फाइनल है जो कि 0 0 है, और आर आई का जो कॉम्पोनेंट होगा वो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे -600। हाँ ये सवाल अच्छा है, ये सवाल कर। क्वेश्चन समझाऊं, क्वेश्चन समझाऊं, हैंड रेज करो, क्वेश्चन समझाऊं। यस मैम। ट्राई करो। जल्दी जल्दी कर दो, उसके बाद ना कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, हो सकता है वो क्लास में कवर नहीं हुई होंगी, तो मैं वो समझाने का ट्राई करूंगी। फिर एक बार क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करेंगे। वी हैव 45 मिनट्स है बच्चों, जल्दी जल्दी कर दो। देखो सवाल क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल है, मतलब एक दीवार है, एक मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल है, ठीक है। वॉल प्रोवाइड्स अ फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड कर रही है ये, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली यानी इस तरीके से फील्ड है, ठीक है, ये याद है, इस तरीके की फील्ड है नॉर्मली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जो सस्पेंडेड किया गया है थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से मैंने देखो क्या, अब ये देखो क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे रफली समझाऊं, ये एक वॉल है। अब इस वॉल से तुमने इस वॉल से सटा के तुमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को क्या किया है भाई, डिस्प्लेस वो रखा है ना, सस्पेंड किया। बट देखो इस चार्ज पार्टिकल पे फील्ड लगेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, खुद ब खुद इस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया, है ना। अब क्या बोला है, दिस चार्ज पार्टिकल रिमेन स्टेड, मतलब अब वहां पर चार्ज पार्टिकल है वो रुक गया, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये जो लेंथ है ये कितनी गिवन है तुम्हें, देखो कितना गिवन है, लेंथ ऑफ थ्रेड 20 सेंटीमीटर, यानी दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ये तुम्हें गिवन है। पूछा क्या है, चार्ज बताओ, कि मतलब इस बॉल का चार्ज कितना है। चलो बहुत सवाल आसान है। ये देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस कंपोनेंट से बैलेंस होगी, इतना तो तुम्हें पता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में टेंशन आती है, बेसिक 11th का बेसिक टेंशन आएगी। मान लो यहाँ पे तुम्हारा पार्टिकल है, यहाँ टेंशन टी है, ठीक है, ये टेंशन टी है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा क्योंकि फील्ड इधर की तरफ है, राइट, फील्ड इधर है। अब देखो कौन सा कंपोनेंट है जो बैलेंस करेगा हमेशा, एमजी। एक ध्यान रखना, mg नीचे लगता है ना, हमेशा याद रखना, ज्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं, ज्यादातर केसेस में, ट्रिक मैं बता रही हूँ, जो ज्यादातर केसेस में लगेगी, वो mg जो होगा ना, वो हमेशा कौन से कंपोनेंट को करता है,
बैलेंस कॉस थीटा वाले को, ठीक है। तो ये जो एफ ई है ये देखो किसको करेगा, टेंशन का साइन थीटा। और एंगल से भी निकाल सकते हो, कैसे, अगर ये एंगल थीटा है इस तरीके से, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तो ये टी कॉस थीटा हो गया और ये टी साइन थीटा हो गया। तो अब देखो आपके पास टेन थीटा किसके बराबर हो गया, बताओ भाई। साइन का कॉम्पोनेंट क्या है, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, यही आएगा, टेन थीटा एफ ई बाय एम जी। एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो है नहीं, तो हम एफ ई को किसके बराबर लिखते हैं, क्यू ई के बराबर लिखते हैं, ठीक है। मास भी गिवन है, एम जी भी गिवन है, बताओ तो तुम्हें बस क्यू निकालना है, ई भी है, एम भी है, जी भी है, क्या टेन थीटा है, क्या हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, कैन वी फाइंड टेन थीटा, बताओ। यहाँ पे देखो ये 20 है, ये 10 है, कैसे निकालोगी, मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अब निकालो, तुम्हारे पास ये तीन प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर, बेस, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो यानी ये लगेगा, और ये मेरे पास क्या होता है, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 20। अब परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, थीटा के सामने वाली साइड होती है, कौन सी होती है, एक्स 10 इक्वल्स, 10 पर थीटा होती है परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड विच इज 10, बेस हो गया ये। 20 तो टेन थीटा 1/2 कितने पे होगा, थीटा हो गया तुम्हारा, टेन की कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री, राइट। तो यार टेन थीटा 1/2 लिख दो डायरेक्ट, टेन थीटा इज 1/2, और यहाँ पे एम जी डिवाइडेड बाय ई इक्वल्स टू क्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सब चीजें गिवन है आपके पास, तो एक्स की वैल्यू सही बता रहे हैं बहुत बच्चे, 3, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बिल्कुल, दिव्यांश का सही आ रहा, शिवम का ठीक आ रहा, शानू का ठीक आ रहा, हर्ष का भी ठीक आ रहा, सब बच्चों के ठीक आ रहे। तो देखो जब भी ये थ्रेड वाले क्वेश्चन आए ना, बहुत क्वेश्चन आएंगे थ्रेड वाले, कई बार चार्ज पूछेंगे, कई बार पूछेंगे, कई बार होगा कि इस सिस्टम को उठा के कहीं पे सस्पेंड कर देंगे, है ना, किसी दूसरे उसमें लिक्विड में सस्पेंड कर दिया, तो फिर बोल देंगे कि थीटा अगर कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारी डेंसिटी निकालो, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस में याद रखना टेन थीटा हमेशा कितना रहेगा, एफ ई बाय एम जी रहेगा, ठीक है। और यही इसी तरीके से टेंशन बैलेंस होगी हमेशा, कॉस थीटा एम जी के से बैलेंस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा साइन थीटा में बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो मैं लिख के दे रही हूँ, थ्रेड वाले क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें यही होगा तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, ये सवाल करो। सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं। फटाफट फटाफट करो, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सवाल दो, क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करना है। दिव्यांश का आ रहा है 8,
क्या कर रहा है भाई, तुम्हारे पास ये चार्ज पार्टिकल है, ये इसमें क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो बैलेंस कर रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, mv²/r। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी हो जाएगी, F=QE। ठीक है, Q कितना है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का, तो इसको लिख लो EE। तो यहाँ से तुम्हारे पास आया mv²/r = E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भी, लीनियर चार्ज की वजह से इनफाइनाइट है ये, इनफाइनाइट चार्ज की वजह से कितना होगा, या सिलेंड्रिकल हो या लीनियर चार्ज हो, कितना होता है, अभी डिस्कस किया था, λ/2πε0 कितना, Epsilon naught r. 2πε0 r है ना, जिस रेडियस पे ये मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस r कितना आया, λ/2πε0 r। तो देखो r से r कैंसिल, दिया का भी सही आंसर। तो तुम्हारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, e λ/2πε0/m, और इसका अंडर रूट कर दो, ये है, तो e की वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻19। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है 2 × 10⁻8। एप्सिलॉन, अगर मुझे 4 पाई की वैल्यू पता है इस पूरे की, तो मैं यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से यहाँ कर दूं, तो ये मल्टीप्लाई 2 4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹, यानी ये भी यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है भाई इलेक्ट्रॉन का, 9 × 10⁻31। एक बार आंसर इसका मैच कर लेते हैं भाई, एक सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आंसर आया है इसका, आंसर है 8। बहुत बच्चों का सही आंसर, आंसर है इसका 8। ठीक है, ये बताओ, देखो क्या है, नेट फील्ड निकालनी है। अगर डायग्राम, उस डायग्राम को छोड़ो, बस यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे बीचों बीच कोई पॉइंट है तुम्हारा एम। तो देखो ये प्लस क्यू पॉइंट एम पे यहाँ कैसे फोर्स लगाएगी भाई, प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो इधर की तरफ है ना, आउटवर्ड्स इधर, तो इधर फोर्स लगाएगा प्लस क्यू, ये पे इस पे भी इधर फोर्स लगेगी। तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से ए और बी की जो डिस्टेंस है ये क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये वाली फोर्सेस क्या कर लेंगी, काउंटर बैलेंस। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स होगी वो किसकी वजह से होगी, एम पे जो फोर्स होगी वो इस वाले फोर्स की वजह से होगी, इस वाले चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो देखो कितना, कौन सी डायरेक्शन में, सी क्या है 3। और बताओ, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करते, बीच में ही निकालना है, बताओ दोनों का आंसर बताओ क्या आएगा। दिव्यांश सेकंड का बताओ क्या आएगा, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो देखते ही तुम बता देते। दिव्यांश का अभी आंसर आ जाना चाहिए, सेकंड के लिए बताओ कितना आएगा। अगर थर्ड पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है -3, कशिश कितना आएगा, कशिश कितना आएगा बताओ, दोनों पे बताओ। देखो अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड पे देखो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, KQ/R², है ना, Q और R पे डिपेंड कर रही है, KQ/R इन दो चीज पे डिपेंड कर रही है। देखो जो यहाँ से डिस्टेंस होगा, जो यहाँ से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, बैलेंस कर लेंगे। -Q की तरफ जो फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, इनवर्ड्स, और ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से कहाँ लगेगी, आउटवर्ड्स। तो इसकी वजह से क्या आंसर है 3, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी वजह से क्या आंसर होता आपका 1। ठीक है, अच्छा नेटवर्क इशू आ गया था, बाकियों को क्लियर है।
कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग देखनी होती है। देखो बैलेंसिंग देखनी है, कैसे देखोगे? अगर इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस अगर किसी एक सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है तुम्हारा कोई भी बी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो देखो प्लस क्यू चार्ज इसको किधर की तरफ खींचेगा भाई? इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर है, तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यानी इस डायरेक्शन में। ऐसे ही जो ये वाला चार्ज है ये इसको इधर खींचेगा। और बाई चांस अगर इस वाले चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस भी आर है और इस वाले चार्ज का बी पॉइंट से डिस्टेंस भी आर है, तो ये पॉइंट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो बी पर जो नेट फोर्स या नेट फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। तो बस इसी तरीके से बैलेंसिंग देखनी है, ये करना। चलो ये भी कर दोगे, अगर तुमने ऐसे सवाल बहुत कर लिए, ये होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। यू कैन, बहुत सारे सवाल हो गए ऐसे। चलो आगे बढ़ो, पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है पहले तो मुझे ये बताओ। पूछ रही थी दिव्यांश, कशिश, शिवम, हर्षित, रिया, शिवम, एवरीवन, जितने भी बच्चे हैं, 13 बच्चे ये हैं जो मुझे पता है एकदम जेई के लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ पोटेंशियल इज द स्केलर और वेक्टर? बताओ पोटेंशियल इज स्केलर और वेक्टर है भाई? स्केलर। हाँ, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। पोटेंशियल स्केलर है। अगर पोटेंशियल स्केलर है तो मतलब डायरेक्ट तुम इसको बिना, मतलब वेक्टर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बिना वेक्टरली भी तुम पोटेंशियल को ऐड कर सकते हो। ये सबसे बड़ी खास बात है पोटेंशियल की। अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। के क्यू बाय आर। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, मान लो ये चार्ज है क्यू, आपको यहाँ पे निकालना है ई पॉइंट पे जिनके बीच का डिस्टेंस है आर, तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, ये चीज सबसे जरूरी है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या पोटेंशियल आएगा? नेगेटिव, ये याद रखना, ठीक है। तीसरा, अगर मैं शेल के लिए बात, पॉइंट चार्ज के लिए ये पोटेंशियल होगा। अच्छा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल कितना होगा? डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा भाई? जो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे हो, तो कितना पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पे? ये कुछ कुछ चीजें बच्चों आपको याद, मतलब ऐसे होना चाहिए, मैडम ने सोते वक्त भी पूछ लिया तो बता दूं, ये तो ऐसी चीजें हैं। पोटेंशियल तुमने ही बताइए, स्केलर क्वांटिटी है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, दोनों के चार्जेस सेम, तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, 0। तो डाइपोल की वजह से तुम्हारे पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। और चौथा पॉइंट, अगर मुझे डाइपोल की वजह से, मान लीजिए कि ये डाइपोल है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, किसी जनरल पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, इसका फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। जल्दी से लिखो अपने इसमें चैट बॉक्स में। कितना होगा?
चैट बॉक्स में। केपी कॉस थीटा, वेरी गुड हर्ष, हर्ष वेरी गुड। केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। पी क्या है? डायपोल मोमेंट। अगर ये एल डिस्टेंस पे है तो डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? क्यू एल। आर क्या है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस आर। और थीटा हमेशा याद रखना, थीटा किसकी डायरेक्शन में लेते हैं? थीटा हमेशा लेते हैं डायपोल की डायरेक्शन में। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से पॉजिटिव, यानी डायपोल की डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हमेशा डायपोल की डायरेक्शन होती है। तो थीटा भी क्या लेना है? इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन में थीटा लेना है, तो दिस इज थीटा। ये याद रखना, थीटा क्या है? डायपोल की डायरेक्शन वाला एंगल। और इनके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? जिसका रेडियस आर है, जिस पर चार्ज क्यू है, सेंटर पे कितना आएगा पोटेंशियल? जल्दी जल्दी। एक रिंग है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, ठीक है। मुझे उसके सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना आएगा? के सेंटर पर पोटेंशियल बताना है, बताओ हर्ष, बता। कशिश, रिया बताएगी, रिया बताइए। किसी को तो आता होगा। सुजन, सुरेंद्र, भाई तुम्हारे पास ये तुम्हारा ये रिंग है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, इसके पास आर रेडियस है। अब मैं पूछ रही हूँ, मुझे यहाँ सेंटर पे चाहिए तुम्हारा क्या पोटेंशियल, कितना आएगा सेंटर पे? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ, रेडियस भी बताओ, दोनों चीज बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ, पोटेंशियल भी बताओ। मुझे नहीं पता, बताओ ढूंढ के, किताबें छानो और बताओ। अच्छा, इसके सरफेस पे बताना, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता? अगर रेडियस आ रहा है तो इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल निकालते हैं? ये लैम्डा बाय आर, लैम्डा तो है ही नहीं, सिर्फ क्यू चार्ज है, के क्यू बाय आर होता, फिर कितना आता? के क्यू बाय आर। और सेंटर पे कितना आ जाता फिर? 0। पोटेंशियल मिड पॉइंट पे 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये तुम लोग गड़बड़ करते हो, बच्चे लोग, बच्चा लोग क्या करते हो। सेंटर है, ये तुम्हारा एक रिंग है, इस रिंग के बीचों बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 सेंटर के लिए। बट जो पोटेंशियल होगा, मान लो ये रेडियस आर है और मुझे या तो सेंटर का निकाल लो, या इस ए पॉइंट का निकाल लो, या इस बी पॉइंट का निकाल लो, या इसके मतलब जब आप सर्कल की इस रिंग के कहीं भी अंदर आ गए तो जो पोटेंशियल आएगा ना अंदर किसी भी पॉइंट पे, या वो सेंटर पे हो या कितनी दूर हो, बट अंदर होना चाहिए। तो पोटेंशियल कितना आता है? शे कैपिटल क्यू बाय आर। मतलब जो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल है वही रहेगा, मैंने तुम्हें ये सिखाया भी था। जो सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा वही अंदर रहेगा। कैपेसिटर से पहले जब कराया था एक दो क्वेश्चन पोटेंशियल के, तो बताया तो था, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही रिंग के अंदर भी होगा। वही स्फेरिकल केस के लिए है, वही स्फीयर के लिए है, सभी के लिए वही है। बस एक अलग है जहां पे जब नॉन कंटिन्यूअस बॉडी होगी। नॉन बॉडी के लिए बताओ कितना पोटेंशियल आता है इनसाइड, ई इनसाइड, फॉर्मूला बताओ। फॉर नॉन कॉन्टिन्यूअस बॉडी, और उसके सेंटर पे बताओ कितना आएगा। फॉर नॉन कॉन्टिन्यूअस बॉडी उसके इनसाइड और सेंटर दोनों पॉइंट के लिए बताओ। ये कौन सी बॉडी है भाई? नॉन कॉन्टिन्यूअस।
पे चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिवाइज करके आए ना तुम लोग, बताओ। कॉपियां खोलो, नोट्स निकालो अभी। नॉन कॉन्टिन्यूस के लिए वॉल्यूम में देखो पोटेंशियल कितना है, सेंटर पे कितना होता है भाई, 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। और सरफेस और आउटसाइड तो सेम ही रहेगा, चाहे कॉन्टिन्यूस बॉडी हो या नॉन कॉन्टिन्यूस। तो 3/2 KQ/R ये पोटेंशियल होता है तुम्हारे सेंटर पे। और इनसाइड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला देखो उसका, वही है। चलो ये रिवीजन हो गई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सवाल करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सवाल करो। क्या सवाल का आंसर आ रहा है? क्या आंसर आएगा भाई, इसका आंसर निकालो ये स्क्रीन वाले सवाल। इस वाले का अरे भागे, तो क्या आगे, अब आंसर करो, 3 मिनट हो गए इस बात को। पोटेंशियल निकालो एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, कितना आएगा? 800 इन 10⁴। 10⁶ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम्हें बस यहाँ पे वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, K⁻Q/R, ठीक है। तो K का वैल्यू 9 × 10⁹, रेडियस गिवन है 9 × 10⁻³ 13, वेरी गुड, 8, वेरी गुड। Q कितना हो जाएगा भाई, 50 इंटू चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। वेरी गुड। तो सभी का आंसर 8 आ चुका है। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9, 8 × 10⁶ वोल्ट। भाई कौन है भाई, क्या कर रहे हो? शिवम क्या कर रहे हो? शिवम माइक ऑफ करिए। शिवम माइक ऑफ करिए। चलिए ये सवाल करिए। इसका क्या आएगा? तो डाइपोल है, एक चीज याद रखो, ये क्या है, डाइपोल है। एक -Q और ये +Q, और एक +2Q और एक -2। शिवम तुम रिमूव भी नहीं कर पा रही हो। वे रिमूव कर दे शिवम को क्लास से।
ठीक है, शिवम को शिवम मैं रिमूव कर रही हूँ, जब तुम्हारा माइक ऑफ हो जाए, जब तुम, हाँ ये मार्केट में घूम कर रहा है, म्यूट भी मैं म्यूट नहीं कर, हाँ मार्केट में घूम रहा है, देखो क्लास ले रहे हैं ये, वाह। चलो तो देखो तुम्हारे पास दो डाइपोल हैं, एक क्यू और एक टू क्यू वाला, तो दोनों की वजह से निकालो पोटेंशियल। अभी फॉर्मूला भी डिस्कस किया है हमने, माइनस क्यू, ठीक है कोई बात नहीं शिवम, अब सवाल लगाइए। माइनस क्यू और एक ये प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा गिवन है, देखो ये थीटा गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो एक तो इसकी वजह से होगा, और एक हमारे पास ये है डाइपोल प्लस 2q, और एक है माइनस 2q, ये पॉइंट P है, ये R है, ठीक है। फॉर्मूला है आपके पास किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का, क्या है, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, है ना, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। चलिए पहले एक की वजह से बताओ, इस वाले की वजह से कितना आएगा, पहला दूसरा दो दो करके करेंगे, ठीक है, अलग अलग। पहले की वजह से बताओ, के कितना है, के को के रहने दो, पी कितना हो जाएगा भाई, डाइपोल मोमेंट बताओ कितना आएगा, पहले के लिए डाइपोल मोमेंट कितना है, 2L डिस्टेंस भी गिवन है देखो 2l, है ना, तो कितना आ गया Q 2l, राइट। कॉस थीटा कितना आ गया भाई, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, बोलिए हर्ष बोलो, कॉस थीटा कितना है, 1/2 and 60. 60, cos 60 इज 1/2, ठीक है, cos 60 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r डिस्टेंस कितनी है, O से लेके हमारी P पॉइंट तक, भाई डिस्टेंस कितना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू अल्फा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम O। अच्छा तो r है तो एट डिस्टेंस r मानते हैं, ठीक है, इसको r स्क्वायर लिख लीजिए, ये हो गया। अब इस पॉइंट पे इसका बताइए कितना होगा, के P कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 2q, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4l, है ना, 4L। cos थीटा बताओ कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, थीटा बताओ कितना आएगा, वन बाई टू, कौन कौन कह रहे हैं 1/2 आएगा, बताओ भाई थीटा कितना कितना बनेगा, cos 60 cos 90 cos 30 कितना, शांत हो गए। मैंने अभी क्या बोला था, थीटा की डायरेक्शन लेनी है जो किसकी डायरेक्शन हो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए नहीं, गलत बता रहे हो अभी सब, मैंने तुम्हें डायरेक्शन बताई थी थीटा की इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो देखो जो क्यू वाला था उसके लिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये हो गया, तो यहाँ से थीटा ले लिया। अब जो ये वाला चार्ज है तुम्हारा +2q, और ये देखो यहाँ पे -2q, अब देखो डायरेक्शन देखो -2q से इधर, वेरी गुड शानू, वेरी गुड, -1/2, तो डायरेक्शन ये है, तो पॉइंट P ये, तो अब एंगल कहाँ से लोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो यानी ये वाला एंगल होगा थीटा। अगर ये 60 है पूरा 180 का, तो थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज थी समझाने की, थीटा कहाँ लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका -1/2, तो नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया तुम्हारे पास, सॉरी नेट पोटेंशियल आ गया
अब जो उसके बराबर दे रखा है उसको इक्वेट कर दो, उस इक्वेशन को बताओ कितना आ रहा है अल्फा। तो ये अल्फा क्यू एल माइनस अल्फा क्यू एल बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, जो एल बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा cos 60 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इधर 1 बचा शायद, है ना। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा cos वही 120 माइनस 1/2, 1/2 से 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 4, है ना। तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, QL से QL कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और Q की वैल्यू K ये हो गया -3, अल्फा इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और ये आ गया -27। तो क्या आंसर आ गया भाई इक्वेट करना, तो अल्फा पे माइनस, देखो शानू गलती कर दी, -27, अल्फा इज -27, ठीक है। तो इस तरीके से सवालों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 हुआ है क्योंकि माइनस तो पहले ही दे रखे क्वेश्चन। अच्छा तुमने माइनस अल्फा वाले से माइनस माइनस कट गया, अच्छा अल्फा के साथ यहाँ भी माइनस है, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ भी माइनस है, तो ये वाले माइनस है, ये वाला माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया भाई प्लस का आ गया, +20, ठीक है ठीक है। सबको समझ में आया कि थीटा मैंने 120 क्यों लिया है, और फिर क्या किया, दोनों को नेट निकाल दिया, जो कि गिवन था उसके बराबर इक्वेट कर दिया। चलो ये वाला सवाल करो। फटाफट। अब मैं एक बात बताऊं, तुमने ये जो यहाँ पे सवाल करे ना, ये सवाल करके अभी आधे घंटे का टाइम है नेक्स्ट क्लास में, तो क्वेश्चन पेपर जो था ना, एक बार वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, कर पाते हो या नहीं। अभी डिस्कस किया है पोटेंशियल सरफेस पे, सेंटर पे भी क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे होगा वही, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा दिया हुआ है, तुम्हें क्यू के लिए पता है, तो लैम्डा को क्यू में लिख लो। अच्छा मैं नहीं कराऊंगी भाई, बताओ खुद ही बताओ। जल्दी करो, फिर एक फ्लक्स का सवाल भी कर देंगे, फ्लक्स और एक एनर्जी, 2 सवाल। क्या आंसर आ रहा है, शानू कशिश तो गई, कशिश कहाँ गई यार, कशिश तो बोल ही नहीं रही, कशिश तेजल क्या आंसर आ रहा है, तेजल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, Q/R, ठीक है। तुम्हें लैम्डा गिवन है, मतलब लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πr1, ठीक है। तो लैम्डा को तुम ये, तो चार्ज को क्या लिख सकते हो यहाँ से देखो, के क्यू किसके बराबर हो गया, लैम्डा 2πr1 डिवाइडेड बाय, अगर स्मॉल इसके लिए निकाल रहे हैं R1 के लिए, तो बाय R1, पोटेंशियल एट वो कितना आ गया, के लैम्डा 2π, ठीक है। और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, हाँ के लैम्डा 2π, भाई उसके लिए R2 लग जाएगा, और डिवाइडेड बाय R2 से R2 कैंसिल है, तो इसका भी यही आ गया। दोनों के पास देखो प्लस है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएंगे भाई, दोनों के ऐड हो जाएंगे, है ना। के लैम्डा 2π दोनों का ये हो गया, तो V टोटल कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा 2π। अब के को ओपन कर लो भाई, के को
के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई 2 पाई 2 लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, डी आ रहा है। देखना तुमने दोनों को ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा 2 पाई, तो ये 4 पाई है ना, तो ये इसको 2 से कैंसिल करेगा, ये 2 से 2 कटेगा और लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है डी। बी कैसे आ रहा है, अच्छा अच्छा ये देखो ये भी तो सरकमफ्रेंस है। अच्छा ये मतलब क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए ये 2 पाई आर कितना हो जाएगा भाई, खाली पाई आर आएगा, ये 2 हटा दो, ठीक है। तो ये आ गया के लैम्डा पाई प्लस के लैम्डा पाई, और ये कितना आ गया 2 के लैम्डा पाई, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन बी। ठीक, आंसर सही आया एकदम। तो देखो इस वाली पीपीटी में दो तीन, एक बार ये वाला क्वेश्चन करना, बस ये वाला क्वेश्चन कर दो लास्ट, दिस क्वेश्चन सॉल्व दिस। ये एक पॉइंट चार्ज है विच इज सराउंडेड बाय सिमेट्रिकली बाय 6 आइडेंटिकल चार्जेस, सिमेट्री पे है भाई, सबसे डिस्टेंस इसकी आर है, ठीक है, सबसे आर डिस्टेंस पे है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन व्हेन द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, रिमूव्ड टू इन्फिनिटी। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू डेल वी, यही होता है क्यू डेल वी। डेल वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल अगर इन्फिनाइट पे है, वी फाइनल कहाँ पे है, चाहिए होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, अगर इनसे चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से तो माइनस साइन। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस ऑफ क्यू डेल वी, माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये है। अब देखो वी फाइनल कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो वी इन्फिनिटी तुम्हें पता है कितना होता है, 0, ये लेके चलते हैं, वी इन्फिनिटी क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, तो माइनस क्यू वी इन्फिनिटी 0 हो गया माइनस वी इनिशियल, है ना। तो क्या आया वर्क डन, तो देखो प्लस क्यू वी इनिशियल। तो तुम्हें क्या करना है भाई, इनिशियल पोटेंशियल निकालना है पॉइंट सेंटर पे, तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालो कितना आएगा, बस ये काम है, वी आई निकालो सेंटर पे। तो देखो इस तरीके से अप्रोच रखनी है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन किसके बराबर होता है, क्यू डेल वी। डेल वी यानी फाइनल लेके जाना है, फाइनल पे 0, तो यानी इनिशियल, इनिशियल पे कितना पोटेंशियल आएगा बताओ, 0। इनिशियल पे 0 पोटेंशियल, कौन कौन कह रहा है 0, डी ऑप्शन, शिवम कह रहा है डी। डी क्यों है शिवम, क्या सभी की वजह से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, गुड। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। जब 6 चार्ज सिमेट्री पे रखे हुए हैं तो एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, के क्यू बाय आर। 6 चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे सेंटर पे आके ऐड हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। क्यू कितना है, के क्यू बाय आर, सेंटर पे भी कैपिटल क्यू है, तो कितना हो गया के क्यू स्केयर बाय आर, 6 के क्यू स्केयर बाय आर, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड शिवम, ठीक है। तो इस वाली पीपीटी में दो एक क्वेश्चंस और हैं, फ्लक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, शायद हम लोग नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से, पेपर भी डिस्कस नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
बाय बाय एवरीवन, और प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, मैं पीपीटी तुम्हें भेज दूंगी ये वाली। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें डू इट बाय योरसेल्फ। और एक बार जो ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके, एक बार सुनो, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके एक बार अपना टेस्ट पेपर लगाना। हाँ बोलिए।